हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय आप कैसे लिख पाएंगे, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करें इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, सबसे मस्ट होते हैं स्मरणीय बिंदु, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और कृतियां। अगर इतना आपने एग्जाम में कर लिया तो गारंटी के साथ फुल में फुल मार्क्स आपको एग्जाम में दे के ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज्ञेय जी के स्मरणीय बिंदु। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को। कब हुआ? 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ। कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ठीक है। अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें तो अज्ञेय जी की मृत्यु लिखेंगे क्या आप? अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल कब हुई? मार्च में जन्म है, अप्रैल में मृत्यु। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी की मृत्यु हो गई। देख सकते हैं आप, जन्म हुआ 7 मार्च सन 1911 और मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1987। अगर हम जन्म स्थान के बारे में बात कर ले तो भाई जब तिथि सब पहले तो डेट हो गई, सन पता है, डेट और सन पता है, तो कहीं ना कहीं तो इसको स्थान होगा जहाँ पे इनका जन्म हुआ होगा। तो इनका जन्म कस्या ग्राम, जो कि जिला देवरिया में पड़ता है, जिला देवरिया के कस्या नामक ग्राम में अज्ञेय जी का जन्म हुआ। अगर हम इनके पिताजी के बारे में बात करें तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, हीरानंद शास्त्री। अगर हम भाषा के बारे में बात करें कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा यूज की है, तो इन्होंने अपनी रचना में विविध भाषी यानी ज्यादातर भाषाओं का मिला जुला संगम देखने को इनकी रचनाओं के माध्यम से मिला है। काल के बारे में बात करें तो प्रयोगवादी इनका काल रहा है। संपादन के बारे में बात करें, सैनिक तथा विशाल भारत पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। रचनाओं के बारे में बात करें तो आंगन के पार द्वार और एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय जी की इंपॉर्टेंट रचना है और भी काफी सारी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए स्मरणीय बिंदु। जन्म की बात करें 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई। ठीक है, अब जन्म स्थान के बारे में बात कर ले। कस्या नामक ग्राम, जिला देवरिया, जिला देवरिया कस्या नामक ग्राम। अगर हम इनके पिताजी के बारे में बात करें, हीरानंद शास्त्री, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। भाषा इनकी विविध भाषी थी, काफी सारी भाषाओं का मिला जुला समागम था। काल के बारे में बात करें, प्रयोगवादी इनका काल रहा है। संपादन के बारे में बात करें, सैनिक तथा विशाल भारत पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। रचनाओं के बारे में बात करें, आंगन के पार द्वार और एक बूंद सहसा उछली। तो ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। अब भैया जीवन परिचय हम कैसे बना पाएंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हीं स्मरणीय बिंदुओं की हेल्प से हम जीवन परिचय आपको बनाना सिखाएंगे। तो कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? अज्ञेय जी का जन्म, अज्ञेय को जोड़ेंगे जन्म से। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में हुआ। एक वर्ड तो ये कन्वर्ट हो गया। अब भैया जन्म पता है, तिथि पता है, तो कोई ना कोई स्थान रहा होगा। तो जन्म स्थान क्या था? कस्या ग्राम, जिला देवरिया। अब ये जन्म स्थान है, इसको जन्म से जोड़ देंगे। जब जन्म को जन्म स्थान से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा वर्ड क्या बनेगा? अज्ञेय जी का जन्म, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कस्या नामक ग्राम, जो कि जिला देवरिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिला देवरिया के कस्या नामक ग्राम में हो। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को देवरिया जिले के कस्या नामक ग्राम में हुआ। बन गया एक बड़ा सा वर्ड। अब इनके पिता का नाम पता है तो हम क्या बनाएंगे? अज्ञेय जी के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्या नाम था? अज्ञेय जी का पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अगर माता का नाम पता होता तो उसको भी ऐसे ही लिखते हैं। तो देख सकते हैं आप, क्या बन गया जीवन परिचय? हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च, देख सकते हो ऊपर क्या दिया है स्मरणीय बिंदु में, डेट और सन, 7 मार्च सन 1911। हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कस्या ग्राम, जिला देवरिया में हुआ था।
हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कस्या ग्राम जिला देवरिया में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भी पता है, स्मरणीय बिंदुओं में देखा था। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्या नाम था इनके पिताजी का? हीरानंद शास्त्री था, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग में अधिकारी के पद पे कार्यरत थे। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे, यानी सरकारी नौकरी में थे। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताजी हीरानंद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। एक बार फिर से देख लीजिए, हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कस्या ग्राम जिला देवरिया में हुआ। कंफर्म हो गया। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और संस्कृत के वे प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता हीरानंद शास्त्री संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। चूंकि वो जब अधिकारी थे तो बाहर रहते थे, इसीलिए इनका ज्यादातर बचपन लखनऊ में बीता है, जम्मू कश्मीर में बीता है और देहरादून में बीता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई है, क्योंकि इनके पिताजी को स्कूली शिक्षा पर भरोसा नहीं था। प्रारंभ में उन्होंने क्या किया है, घर पे ही शिक्षा दिलवाई है। कई सारे आचार्यों को बुलाकर घर पे ही ये शिक्षा दिलवाते, जैसे ट्यूशन होता है ना, कोचिंग, सेम वैसे ही। और उच्चतम शिक्षा के लिए आगे स्कूली शिक्षा के बारे में, इनके स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन उच्चतम शिक्षा के बारे में बताया गया है। उच्चतम शिक्षा के लिए ये लाहौर के फोरमैन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की है। उच्चतम शिक्षा के लिए लाहौर के फोरमैन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की है। भाई देख सकते हैं आप, जन्म हुआ है इनका 1911 ईस्वी में। ठीक है, आज़ादी के पहले में लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। आज़ादी के पहले भाई पाकिस्तान तो था नहीं, सब भारत का ही हिस्सा थे। ठीक है, सब भारत का हिस्सा थे, तो लाहौर भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो उच्चतम शिक्षा के लिए कहाँ गए हैं? लाहौर गए, भारत पे ही था। ठीक है, तब लाहौर गए हैं, जहाँ लाहौर के फोरमैन कॉलेज से इन्होंने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सोच सकते हैं कितने टैलेंटेड रहे होंगे जो बीएससी की परीक्षा उस समय में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी से किया, अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे। भाई उस टाइम देश आज़ाद तो हुआ नहीं था, केवल गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे क्रांतिकारी वाले। 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ये 1911 इनका जन्म है। ठीक है, तो उस टाइम क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, तो ये भी आंदोलनों में भाग लेने लगे। और जब भैया भाग लेंगे तो इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। एक बार ये जम्मू कश्मीर में बम बनाते हुए भी पकड़े गए थे, लेकिन ये फरार हो गए थे। ठीक है, और भी कई सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में ये भाग लेते रहे हैं, जिसके कारण इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। लगभग 4 वर्ष तक इनको जेल में रहना पड़ा। 2 वर्ष तक इनको नजरबंद रखा गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एमए किया और क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने लगे थे। अब जब भैया भाग लेंगे आंदोलनों में तो जेल भी जाना पड़ेगा। भाई अंग्रेज पकड़ भी तो लेते थे, कभी कभी कोई नज़र बचा के निकल गया, लेकिन पकड़े जाने पर जेल यात्रा भी इनको करनी पड़ी। लगभग 4 वर्ष तक ये जेल में रहे हैं और 2 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा गया है। और जब जेल से इनकी वापसी हुई, जेल से वापसी के बाद इन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया है। जेल से वापसी के उपरांत इन्होंने सैनिक तथा विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन किया है। और इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विदेश में है। ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और साहित्य के अध्यापक पद पर भी आपने कार्य किया है। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृत और साहित्य के अध्यापक पद पर भी इन्होंने कार्य किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अज्ञेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया है। अब बात करें साहित्यिक परिचय के बारे में, तो देख सकते हैं आप हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी
प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इनकी पहचान है। हिंदी साहित्य में आज्ञे जी की प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में पहचान है। ठीक है, इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन से, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन्होंने तार सप्तक के प्रकाशन से एक नया सूत्रपात स्थापित किया है। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन करके एक नया सूत्रपात स्थापित किया है। इन्होंने कहानियां, उपन्यास, संस्मरण तथा निबंध विधा में रचना की है। इन्होंने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं और निबंध विधा भी इनकी रचना में शामिल है। इन्हें कितनी नामों में कितनी बार इनकी रचना कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें इनकी रचना कितनी नामों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रचनाओं के बारे में बात करें, शेखर एक जीवनी, एक बूंद सहसा उछली, तार सप्तक, त्रिशंकु, कोठरी की बात, आंगन के पार द्वार। देख सकते हैं आप रचना इनकी, शेखर एक जीवनी, एक बूंद सहसा उछली, तार सप्तक, त्रिशंकु, कोठरी की बात और आंगन के पार द्वार। तो आई होप आपको इनका स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आए, साहित्यिक परिचय और रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।